मारुति का पाताल में पराक्रम। राती के मारुति अपन पूंछ के लपेट लेत रहले और वो पूंछी के अंदर राम और लक्ष्मण सूत जात रहले। एक दिन ऐसन भइल, मारुति अपन पूंछ लपेट के उ दोनों के सुता के उनकर रखवाली करत रहले। एक दिन का भइल कि पूंछी के बीच में जमीनी में से छेद करके राक्षस लोग राम और लक्ष्मण के उठा ले गए। सवेरे सबके चिंता हो गई कि राम और लक्ष्मण कहां चल गए न। बाकी मारुति और उनकी तरह चिंता ना कैले। मारुति कहले, जय जय रघुवीर समर। ऐसन कह के मारुति वो छेदी से नीचे की ओर जाए लगने। मारुति के वो भू मार्ग के पता ना चलत रहे। वो पाताल मार्ग के भू मार्ग रहे, ओकर कौनो ओर छोर ना मिलत रहे। भू मार्ग अंदर से बहुत बड़ा और भयानक अंधकार में रहल। ओकरे अंदर एक बहुत बड़ा समुद्र रहल और उस समुद्र में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहल। जाना था वो मगरमच्छ मारुति से का कहलस कि राक्षस राम और लक्ष्मण के उठा के ले गए बाने, हम तो के ले चलता नहीं वहां। मारुति मगरमच्छ के पीठ पर बैठ गई है। मगरमच्छ उनके पाताल लोक की तरफ ले गई। जहां अही और मही दू भाई रहत रहलन। उ दोनों देवी के बहुत बड़ा भक्त रहलन। उनके बलि चढ़ावे खातिर एगो मनुष्य के बहुत जरूरत रहल। ए मारे उ राम और लक्ष्मण के बलि चढ़ावे खातिर ले आयल रहने। मारुति वहां आइले और सीधे देवी के मंदिर में पहुंच गए। देवी के मंदिर बड़ा भव्य रहल। पहले बहुत बड़ा आंगन, फिर सभा मंडल और बादे में गर्भस्थल। मारुति जानत हुआ का कहले, उस सीधे जाके गर्भस्थल में देवी के स्थान पर बैठ गए और ओकर दरवाजा अंदर से बंद कैले। थोड़े देर के बाद बलि के जुलूस निकलल। राम और लक्ष्मण लाल फूल के माला पहनले रहले और माथे पर लाल सिंदूर के तिलक लगल रहल। जितना राक्षस रहले उ कुल होश गंवा के नाचत रहले। केहू शंख बजावत रहे, केहू ढोल पिटत रहे। चारों ओर हंगामा मचल रहल। बड़ा बड़ा परातन में लड्डू, चावल, बर्फी, मिठाई, नारियल ये सब देवी के चढ़ाए खातिर रखल रहल और साथे में खोआ, दूध, दही और हांडी भी रहल। और कुछ लोग तक घी और शहद के मिठाई भी लायल रहले। ए तरह से खुशी मनावत मनावत राक्षसन के जुलूस देवी के आंगन में पहुंच गईल और यहाँ से सभा मंडप में पहुंचे खातिर सगरो राक्षस देवी के प्रणाम कई के जय घोष करे लगने। एकरे बाद जानत हवा का भइल, गर्भस्थल से जोरदार आवाज आए लगल, बालक लोगन हम प्रसन्न भइली। आज हम उग्र रूप धारण कैले बानी। ए खातिर केहू भी अंदर ना आई। सब लोग अपन आंख बंद कैला और जेकर बलि करे के बा ओके खिड़की के रास्ते से अंदर भेज दा। ऐसन बोल के मारुति इंतजार करे लगले कि आगे का हुई। मारुति के दांव सफल भइल। राक्षस लोग समझ ले कि अंदर से देवी हमन के आज्ञा देत हईन। ए पे राक्षसवे खुश हो गईले। लेकिन राम और लक्ष्मण अपने मारुति के आवाज पहचानत रहले। वो बहुत खुश भइले। फिर अंदर से आवाज आइल, बालक लोगन हमरे नवैद के का भइल। इतना सुनते ही राक्षस लोगन बिना देरी कैले दूध, दही, मक्खन सब पदार्थ अंदर डालल शुरू कर देले और राक्षस बाहर प्रसाद के इंतजार करे लगने। लेकिन प्रसाद बाहर आते नहीं रहल। ये देख के राक्षस लोगन के बड़ा आश्चर्य भइल। आखिर लड्डू, पेड़ा, चावल बाहर काहे नहीं आवता? अरे बाहर कैसे आवत? अरे सब कुछ देवी यानी कि मारुति खा गेल रहने। फिर देवी यानी मारुति के आवाज आयल, बालक अही अंदर आवा और अंदर से द्वार बंद कर दा और आंख बंद कैला। अही राक्षस उहे कैलस जौन कहल जात रहे। अब अही अंदर तक गईल लेकिन अंदर से बहरे ना आयल।
काहे से कि मारुति ओकर बद कह देले रहले। जब काफी समय बीत गईल और ना प्रसाद बहरे आयल और ना अही बहरे आयल, ई सब देखले के बाद मही के तनिक शंका भई। जानत हवा मही का कैलस? गर्भस्थल के द्वार पे अपने लात से जोर से मरलस और ओकरे मरले से द्वार खुल गईल। मही देखलस कि वही सामने मारुति बैठ के मुस्कुरात रहल। ई सब देख के मही के गुस्सा आ गईल और सीधे मारुति के साथ लड़े लगा। सब राक्षस लोगन ई बात समझ गए हैं और फिर एक और राम लक्ष्मण और मारुति और दूसरे ओर सब राक्षस लोगन घमासान लड़ाई शुरू हो गई। बाकी लड़ाई तनी विचित्र रहल, काहे से कि मारुति मही के वध करत रहले और मही बार बार जी जात रहल जैसे ओके कुछ होते ना रहे, और वो उठ के फिर से लड़े लागे। बार बार ये होत रहल, एक बार, दो बार, तीन बार। जब बार बार मारुति ई देखने तो उनके कुछ समझ में ना आए। तब मारुति मही के पत्नी से मदद लेवे के बारे में सोचले। मही के पत्नी के नाम रहल चंद्रसेना। मारुति ई सब बात चंद्रसेना के बता देने। चंद्रसेना कहलिन ऐसन काहे होता हम बतावत हैं, लेकिन राम के एक बार हमरे घरे लेके आवा। मारुति ई बात स्वीकार कर लेले और कहने कि ठीक बा, हम रामचंद्र जी के लेके तोहरे घरे जरूर आए। ओकरे बाद चंद्रसेना मही के न मरे के रहस्य बता देले। अब मारुति शांत बैठे वाला तो रहले नहीं। वो सीधे वो बगीचा में पहुंच गए जहां से वो भौरा लोग अमृत कुंड से अमृत इकट्ठा कई के मही के शरीर पर छिड़क देते रहले। यही से मही बार बार जीवित हो जात रहल। मारुति बगीचा में पहुंच के एक एक भौरा के मारे लगले। ही देख के भौरा लोग मारुति के पैर पर गिर गए और दया के भीख मांगे लगले कि हे बलशाली मारुति, इतना कठोर मत बना, अब हम लोग मही के जीवित ना करब, हमन लोगन के भी कोनो सेवा के अवसर दा। मारुति कहले तू सब यहाँ से निकल के सीधे चंद्रसेना के लगे जा और ओकर एक बहुत बड़ा पलंग बा, ओके अंदर से कुतुर डाला। अब जा तू लोग जा। चुपचाप सब भौरा अपने काम में लग गए और चंद्रसेना के पलंग के अंदर से छेद करे में जुट गए। दूसरे दिन घमासान युद्ध शुरू भइल। ए बार मही मारल गए, ओकर दोबारा से जन्म ना भइल और रामचंद्र जी विजयी भइल। वादा के मुताबिक राम चंद्रसेना के महल में पहुंचले। चंद्रसेना राम के स्वागत करे खातिर जाके पलंग पर बैठल, लेकिन ई का पलंग ते कड़कड़ा के टूट गए। रामचंद्र जी वहां से तुरंत निकल गए। तब चंद्रसेना के बड़ा बुरा लागल, लेकिन ये सबसे का फायदा। राम लक्ष्मण और मारुति वही मार्ग से सीधे लंका की ओर चल देले। राम लक्ष्मण के सही सलामत देख के सबके बड़ा आनंद भइल और उल्लास के माहौल बन गए। राम मारुति के पराक्रम के बारे में जब सब बानरन के बतैले तो सबके बड़ा खुशी भइल और सगरो बानर सेना मारुति के अपने कंधा पे उठा के जय जयकार करे लगने और उनकर स्तुति करे लगने, उनके गीत गावे लगने और उनका सत्कार करे लगने।